ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। आज इस वीडियो में सावन पुत्रदा एकादशी व्रत के सर्वश्रेष्ठ उपाय, पूजा विधि, नियम और पारण का शुभ मुहूर्त और पुत्रदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना सर्वश्रेष्ठ होगा, संपूर्ण जानकारी आप सभी को प्राप्त होगी। आरंभ करते हैं। जैसे कि हर एक साल में पुत्रदा एकादशी दो आती है, एक पौष महीने में, एक सावन महीने में। सावन महीने में पढ़ने के कारण यह अपने आप में विशेष हो जाती है। हालांकि एकादशी हर माह आती है और अपने आप में विशेष होती है। श्री हरि विष्णु को यह प्रिय तिथि सबसे विशेष व्रत के रूप में जानी जाती है। कहा जाता है सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से जीवन में मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। खासतौर पर संतान सुख से जो व्यक्ति वंचित है उन्हें पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो भी मन में कामना है, आप पुत्र प्राप्ति की कामना चाहते हैं या जो है सामान्य संतान कामना या संतान सुख के लिए और जीवन में जाने अनजाने में किए गए पाप कर्मों से मुक्ति और निश्चित ही वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करने के लिए परमा एकादशी का व्रत करना चाहिए। इसे परमा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और साथ ही सावन का अंतिम चरण है, तो आप सभी महादेव की भक्ति में भी विशेष अपना समय व्यतीत करें। 2023 में कब किया जाएगा सावन पुत्रदा एकादशी व्रत, सबसे पहले यह जान लेते हैं। इसके पश्चात कुछ खास उपाय, पूजा विधि इत्यादि की भी जानकारी लेंगे। तो आप सभी जानते होंगे पंचांग के अनुसार सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत हो जाएगी 27 अगस्त 2023 के दिन रविवार की सुबह 5:02 के आसपास और इसी दिन जो है रात्रि को 10:45 पर एकादशी तिथि का समापन भी होगा। इस दिन त्रिपुष्कर योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग भी बन रहा है। अपने आप में कुल मिलाकर बहुत सारे शुभ संयोग बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर जो विशेष गृहस्थ जनों के लिए नियम बताए गए हैं एकादशी व्रत करने के, उनके अनुसार आप सभी उदया तिथि संपूर्ण नियमों के आधार पर 27 अगस्त के दिन ही पुत्रदा एकादशी का व्रत, नियम, उपाय इत्यादि करें। साथ ही एकादशी का व्रत करने का जो नियम होता है उसमें पारण भी सबसे महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि 10वीं तिथि से ही रात्रि से विशेष नियमों का पालन एकादशी से होते हुए 10वीं रात्रि से एकादशी से द्वादशी तक चलते हैं। तो द्वादशी के दिन आप सभी पारण जो है शुभ मुहूर्त में कीजिएगा, तभी आपका व्रत सफल माना जाएगा। कई भक्तजन इन चीज़ों से अनभिज्ञ हैं और ऐसे ही अपना व्रत का पारण कर लेते हैं। ऐसा नहीं, आप सभी को जो है पारण निश्चित समय पर करना चाहिए। सबसे पहले सावन पुत्रदा एकादशी का जो पारण किया जाएगा वह 28 अगस्त 2023 को सुबह 5:57 के आसपास किया जाएगा। इसकी कुल अवधि 8:31 तक होगी। कुल मिलाकर 5:57 से शुरू होते हुए 8:31 तक रहेगा। इस अवधि में आप अपने व्रत का पारण कर ले। द्वादशी तिथि समाप्त होने का भी इसमें समय देखा जाता है, तो इस चीज़ का आप सभी ध्यान रखें। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 28 अगस्त शाम 6:22 पर हो जाएगा। तो इस अनुसार आप अपने व्रत का पारण करें। जैसे कि यह व्रत सर्वश्रेष्ठ कार्यों के रूप में जाना जाता है। सबसे पहले आप सभी पीतांबर रंग के वस्त्रों का चयन करें और साथ ही गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें। इसके पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय सरल से कार्य और सरल नाम मंत्र का स्मरण करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। श्री कृष्ण भगवान के लड्डू गोपाल स्वरूप की विशेष पूजा अर्चना करें। श्री हरि विष्णु को दूध मिश्रित जल, जिसमें आप सभी जो है या तो शंख में दूध भर लीजिए, उसमें तुलसी पत्र रख लीजिए और उससे जो है श्री हरि विष्णु के विग्रह स्वरूप को स्नान कराएं, बहुत शुभ रहता है। तुलसी की लकड़ी का घिसकर चंदन बनाने से भी, हरि चंदन जिसे कहा जाता है, मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। अगर इस दिन आप श्री हरि विष्णु का पूजन करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं इस तरह से और उन्हें इस तरह से श्रृंगारित करते हैं, साथ ही पीले फूल इत्यादि समर्पित करें। तुलसी दल आवश्यक रूप से श्री हरि विष्णु के भोग में समर्पित करना चाहिए, आप सभी जानते होंगे। परंतु तुलसी में जल नहीं दिया जाता एकादशी के दिन और एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़ी जाती। इस चीज़ का भी आप सभी ध्यान रखें। कहने का अर्थ है एक दिन पहले से ही आप सभी तुलसी तोड़कर रख लीजिए। और तुलसी कभी भी पासी नहीं होती। श्री हरि विष्णु पर चढ़ी हुई तुलसी किसी के कारण से आप नहीं तोड़ पाए हैं तो आप सभी तुलसी पर, श्री हरि विष्णु पर चढ़ी हुई तुलसी भी काम में ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी पूरे दिन भर में इस कार्य को करते हुए सबसे पहले आप व्रत का संकल्प ले रहे हैं तो थोड़ा सा नाम गोत्र बोलते हुए अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए और कहिए कि श्री हरि विष्णु आज आपका व्रत करने
जा रही हूँ, मेरे व्रत को सफल बनाएं। ऐसा कहते हुए विधि विधान से पूजन करें जैसा आप कर पाएं। उसके पश्चात एकादशी व्रत की कथा, महत्म इत्यादि सुने। पूरे दिन श्रीहरि विष्णु के नाम, मंत्र, भजन, ध्यान में अपना जो है समय व्यतीत करें। पूरे दिन भर में एक बार आप फलाहार, दूध, दही इत्यादि ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रात्रि को भी आप सभी अन्न का एक दाना पेट में नहीं जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र विधान कहता है। तो आप सभी को शाम को भी फलाहार ही करना चाहिए। संभव हो तो रात्रि जागरण करें। अखंड दीप सुबह से लेकर द्वादशी तिथि तक आप सभी कोशिश करें जलता रहे तो अति श्रेष्ठ है। न जल पाने की स्थिति में सामान्य तरह से दीपक लगाए। साथ ही आप सभी को पीपल वृक्ष, श्रीहरि विष्णु के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में और तुलसी माता के क्यारे में एक दीपक जरूर से एकादशी व्रत के दिन रखना चाहिए। दीपदान की महत्वता अपने आप में अद्भुत कही गई है। इसके साथ ही आप सभी विशेष उपाय के तहत एक सरल सा कार्य कर सकते हैं। इस दिन संतान गोपाल मंत्र का जो है जाप करना और साथ ही श्रीमद् भगवद गीता से संबंधित कोई श्लोक, कोई मंत्र इत्यादि का जाप करना। साथ ही ऐसा शास्त्र वर्णन कहता है कि इस दिन महादेव के जो पार्थिव शिवलिंग पूजन से श्री कृष्ण भगवान ने भी संतान सुख पाया था। तो आप सभी पति पत्नी अपने मन की बात कहते हुए पार्थिव शिवलिंग का भी पूजन कर सकते हैं। साथ ही यह भी कहा जाता है सर्वश्रेष्ठ उपाय के रूप में आप सभी इस दिन गौ माता के शुद्ध दूध की खीर बनाकर, जो बेलपत्र वृक्ष होता है उसकी छांव में एक दीपक प्रज्वलित कर जल समर्पित कर किसी ब्राह्मण और ब्राह्मणी को उसके पुत्र के साथ खीर खिला देते हैं और उस खीर का थोड़ा सा अंश आप स्वयं ग्रहण कर लेते हैं। तो ऐसी मान्यता है। उस खीर के ग्रहण, जो जूठन ग्रहण करते हैं, वह एक प्रसाद के स्वरूप में है और वह दोनों पति पत्नी और उनके बालक स्वयं श्री गणेश जी महाराज और महादेव और माँ पार्वती के स्वरूप में जाने जाते हैं। अगर उन्हें आप खिला देते हैं, उनके पैर स्पर्श कर लेते हैं, उन्हें कुछ दक्षिणा इत्यादि देकर विदा कर देते हैं तो कहा जाता है पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। तो सरल सा कार्य करके देखिएगा। यह अपने आप में विशेष दिन है। महादेव की, श्रीहरि विष्णु की सेवा अर्चना करने में अपना समय व्यतीत करें। निश्चित ही आप में जो अभी तक रुके हुए कार्य हैं, अटके हुए कार्य हैं, अभी तक देखिए कितना पवित्र महीना है कि 2 बार सावन सोमवार हैं, उसमें पड़ने वाला यह दिन अपने आप में एकादशी है। एकादशी के दिन नमः शिवाय ओम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या जो है आप सभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन सरल से मंत्रों का 108 अर्थात 1 माला जाप करने का प्रयत्न करें। एक समय का भोजन जरूर से गरीब ब्राह्मण के घर पर भिजवा दें, दान के रूप में, काफ़ी श्रेष्ठ रहेगा। मैंने कोशिश की आपको सरल से कार्य बताने का। आप प्रयत्न करें, कोई इनमें से सरल सा उपाय चुनें और अपना जीवन सार्थक बनाएं। वीडियो उचित रहा हो, उपयोगी रहा हो आपके लिए, जो भी यह उपाय मैंने बताए, इनमें से कोई 1-2 भी बिना व्रत के भी कर लेते हैं तो भी उचित फलों की प्राप्ति होती ही है। जय श्री राधे। हर हर महादेव।